हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मेंडल ने किस प्रकार से मेंडल को सफलता मिली थी। इसके बाद हम अब लेंगे जेनेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले नंबर पे देखो अपन लेते हैं कारक। कारक वह रचना जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करती है, उन्हें कारक कहते हैं। इसके बाद सेकंड परिभाषा हमारी लक्षण प्रारूप। देखो, लक्षण प्रारूप ऐसे लक्षण जो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, यानी कि बाहरी लक्षणों को दर्शाने वाले प्रारूप को लक्षण प्रारूप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखो, थर्ड परिभाषा है हमारी जीन प्रारूप। जीनी संरचना को जो दर्शाते हैं उसको जीन प्रारूप कहते हैं। चौथी परिभाषा है समयुग्मजी। देखो, समान कारकों के जोड़े को समयुग्मजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी। अब देखो, यहाँ पर जो कारक हैं वो कारक क्या है, समान है। अगर असमान कारकों के जोड़े होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पर दोनों कारक जो हैं वो असमान है। इसके बाद देखो, जनक पीढ़ी को पैतृक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसे पेरेंटल जनरेशन भी कहा जाता है। इसको पी से शो करते हैं। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है संकरण। दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य जनन की क्रिया जो कराते हैं उसे संकरण कहते हैं, और इससे जो संतति प्राप्त होती है उसको संकर संतति कहा जाता है। इसके बाद देखो F1 पीढ़ी। देखो, जनक पीढ़ी जो होती है, जनक पीढ़ी के मध्य संकरण कराने पर जो संतति प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी के मध्य यदि हम स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण कराने पर हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है व्युत्क्रम संकरण। देखो, वह संकरण जो अप्रभावी नर व प्रभावी मादा के मध्य कराया जाता है। अब यहाँ पर देखो, अप्रभावी नर हम आगे एक संकर संकरण पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा वो हमारा होगा अप्रभावी नर होगा, ठीक है। इसी प्रकार प्रभावी मादा, जैसे मान लो हमारे पास स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, ये प्रभावी कारक के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अप्रभावी नर और प्रभावी मादा के मध्य जो संकरण कराया जाता है उसको व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। दो प्रकार का होता है ये, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसके बाद अगली परिभाषा है हमारी एक संकर संकरण। अब देखो, एक संकर संकरण में एक जोड़ी भी प्रयासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो, इसमें अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं लंबे पौधे और, इसमें उदाहरण देखो, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं। लंबेपन में ये देखो, ये जो साइन बना हुआ है ये नर का है, और ये वाला जो साइन है ये मादा का है। देखो, लंबेपन का कारक कैपिटल टी है, बौनेपन का कारक स्मॉल टी है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम युग्मक बनाएंगे। ये हमने युग्मक बना लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो, अशुद्ध लंबे पौधे क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी वाला जो कारक है, लंबेपन का कारक प्रभावी है और बौनेपन का कारक अप्रभावी है। तो यहाँ पर देखो, लंबेपन का जो कारक है वो अपना लक्षण प्रकट करेगा, इसलिए सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अब देखो, यहाँ पर हम स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनमें स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराने पर अब देखो, यहाँ पर दो युग्मक हैं तो हमें 4 पौधे प्राप्त होंगे। हम आगे द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास 4 युग्मक होंगे तो वहाँ पर हमारे 16 पौधे प्राप्त होंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने संकरण कराया, हमारे पास ये वाला जो है ये नर है और ये वाला मादा है, यानी कि इसको ऐसे दर्शा सकते हैं अपन। यहाँ पर हम ये ऐसे लेके इसको हम, ये नर है और ये मादा है, ये ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो, इसका क्रॉस इन दोनों के साथ कराएंगे, फिर इस वाले का क्रॉस इन दोनों के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखो 3 पौधे तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं। लक्षण प्रारूप की बात करें अगर हम,
क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी तीनों में लंबेपन का कारक प्रभावी है, तो लंबे पौधे 75% और यहाँ पर 25% बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं हमें। इसके बाद जीन प्रारूप की बात अगर करते हैं तो जीनी संरचना देखनी है हमें। अब देखो कैपिटल टी वाला एक ही पौधा मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 पौधे प्राप्त हो रहे हैं और स्मॉल टी वाला 1 पौधा प्राप्त हो रहा है। तो लक्षण जीन प्रारूप अनुपात होगा हमारा 1:2:1, ये हमारा जीन प्रारूप है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक संकर संकरण पर आधारित नियम। अब देखो एक संकर संकरण पर आधारित नियम, सबसे पहला देखते हैं अपन एक लक्षणों का नियम। देखो इस नियम के अनुसार कारकों के जोड़े में प्रत्येक कारक एक लक्षण को नियंत्रित करता है। इस नियम के अनुसार कारकों के जोड़े में प्रत्येक कारक केवल एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे मान लो हमारे पास कैपिटल टी में दोनों लंबेपन के कारक है तो लंबेपन को प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी में टी लंबेपन का और स्मॉल टी बौनेपन का। यहाँ पर देखो कैपिटल टी लंबेपन का है और स्मॉल टी बौनेपन का कारक है। तो यहाँ पर देखो एक कारक जो है एक लक्षण को नियंत्रित करता है। एक कारक मतलब जैसे कैपिटल टी एक कारक है, स्मॉल टी एक कारक है, तो ये लंबेपन का और ये बौनेपन का लक्षण प्रकट करता है। इसी प्रकार देखो दूसरा नियम है हमारा युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। देखो मेंडल के नियम के अनुसार मेंडल क्या कहता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जो कारक होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो एक दूसरे से अलग अलग, जैसे हमने एक संकर संकरण में पढ़ा था, यहाँ देखो ये युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक क्या हो रहे हैं, युग्मक बनते समय कारक जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसे देखो संकर पौधे लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी लंबेपन का और स्मॉल टी बौनेपन का कारक है। देखो शुद्ध रूप से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था आपने युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके बाद तीसरा नियम लेते हैं हम प्रभाविता का नियम। देखो मेंडल के इस नियमानुसार विषम युग्मजीय कारकों के जोड़े में किसी एक कारक के लक्षण ही प्रकट होते हैं जिसे प्रभावी कारक कहते हैं। यानी कि देखो विषम युग्मजीय कारकों का जो जोड़ा होता है, जैसे हमारे पास विषम युग्मजीय कारकों का जोड़ा है कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब विषम युग्मजीय का जो कारक है इसमें जो प्रभावी कारक होगा, प्रभावी कारक ही अपने लक्षण प्रकट करता है। यहाँ पर देखो प्रभावी कारक कैपिटल टी है तो यहाँ पर जो लक्षण प्रकट होंगे वो कैपिटल टी के लक्षण ही प्रकट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैपिटल लेटर में जो भी वर्ड होता है उसको हम प्रभावी कहते हैं और जो स्मॉल लेटर में होता है वो अप्रभावी कारक का काम करता है। ठीक है, तो ये था अपने प्रभाविता का नियम। इसके बाद अगला नियम लेते हैं अपन द्विसंकर संकरण। देखो द्विसंकर संकरण में एक संकर संकरण में तो हमने एक जोड़ी लक्षणों को लिया था, यहाँ पर 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। किसमें, द्विसंकर संकरण में। अब देखो द्विसंकर संकरण में लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से कैसे होती है, देखो यहाँ पर हमने तो देखो हमारे पास द्विसंकर संकरण है, इसमें हम सबसे पहले देखो पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीज वाले ये 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं। ये पेरेंट है यानी कि जनक पीढ़ी है। सबसे पहले देखो इससे युग्मक बनाएंगे हम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर हम इनके मध्य क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने पर हमें F1 पीढ़ी में जितने सभी पौधे जो हैं वो पीले गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, जो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं हमें इनके मध्य स्वपरागण कराते हैं। अब स्वपरागण कराने से पहले हम देखो यहाँ पर क्या बनाए लिए युग्मक होंगे। तो देखो हमें यहाँ पर देखो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनका जो जीन प्रारूप है वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो इनके मध्य क्या कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं,
स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। स्वपरागण कराने से पहले देखो इससे युग्मक बनाएंगे हम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस, दोनों का क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने पर देखो इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये इस प्रकार से देखो 4 युग्मक प्राप्त हो रहे हैं हमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो द्विसंकर संकरण का जो चेकर बोर्ड है इसमें भी हमें 4 युग्मक दिख रहे हैं। ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर देखो ये वाले जो युग्मक हैं, ये हमने युग्मक जो बनाए हैं इसी से मिलते जुलते हैं। ये देखो ये सेम युग्मक है। ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ट्रिक्स भी अपनाते हैं। यहाँ पर ट्रिक्स में क्या होता है देखो, हमें कैसे बनाने हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर मतलब 2 कारक है अपने पास, एक तो वाई और एक आर। अब देखो यहाँ पर बड़ा बड़ा छोटा छोटा, कैपिटल आर में देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये युग्मक हमें इधर से लेना है। लेकिन अगर अपन इस ट्रिक से याद करते हैं तो इसमें ये रहता है कि ये कहाँ से आए, कैसे बने। तो सबसे बेस्ट है आप इस प्रकार से इनको बना सकते हो। ठीक है, इसमें ना आपको रटने की ज़रूरत है, बस ओनली इसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर हमारा जो चेकर बोर्ड बना हुआ है इसमें देखो कैपिटल वाई इनका संकरण कराते हैं। अब जो संकरण करा रहे हैं हम, ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये एक पौधा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ संकरण कराया, इसके इसके साथ। तो इस प्रकार से हम ये पूरी टेबल तैयार कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो जीन प्रारूप प्राप्त हो रहा है हमें, तो पीले गोल जो बीज वाले पौधे हैं वो हमें 9 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। पीले गोल बीज वाले देखो कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें 9। यहाँ पर हमें 2 कारक देखने हैं, एक तो कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर। इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 हो गए। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें 6, इसमें भी है 7, इसमें भी है 8 और एक इसमें है 9। तो यहाँ पर देखो 9 पौधे जो है हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पीले गोल बीज वाले प्राप्त हो रहे हैं। येलो राउंड यानी कि पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो इसके बाद हमें 3 पौधे जो हैं येलो और झुर्रीदार प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि पीले झुर्रीदार प्राप्त हो रहे हैं। अब पीले झुर्रीदार के लिए हम यहाँ पर देखो एक तो कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर लेटर देखेंगे। देखो यहाँ पर कैपिटल वाई इसमें है और एक स्मॉल आर, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर और तीसरा लेटर देखा जाता है। पहला वर्ड और तीसरा वर्ड देखना है अपने को। तो यहाँ पर देखो कैपिटल वाई और स्मॉल आर, एक तो ये है यहाँ पर, एक ये रहा, इसके अलावा एक ये रहा। तो यहाँ पर देखो 3 पौधे हमें कौन से प्राप्त हो रहे हैं, पीले झुर्रीदार प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद देखो हरे गोल बीज वाले जो प्राप्त हो रहे हैं, हरे गोल बीज वाले कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखो हरे और गोल। अब हरे गोल में हमें एक तो देखना है, हरे का जो कारक है वो स्मॉल आर है और गोल का जो है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल हरे गोल में अपने को देखो एक तो स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर देखना है। स्मॉल वाई पहला लेटर होना चाहिए और स्मॉल कैपिटल आर दूसरा थर्ड लेटर होना चाहिए। पहला देखो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 पौधे हमें कौन से प्राप्त हो रहे हैं, हरे गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद देखो एक पौधा हमें हरा झुर्रीदार प्राप्त हो रहा है। ये देखो लास्ट वाला एक पौधा है
जो बिल्कुल सारे लेटर जो हैं वो स्मॉल लेटर में है। एक पौधा हमें हरे झुर्रीदार बीज वाला प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से देखो हमारा जो जीन प्रारूप अनुपात है वो है 9:3:3:1। ये हमारा जीन प्रारूप अनुपात है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप की, तो लक्षण प्रारूप जो है इसको आपसे कोई पूछता तो नहीं है, पर लेकिन आपको याद कैसे रखना है, ये आपको ऐसे याद रखना है 12 12 24 12 12 1। यहाँ पे देखो 1:2:4:1:1:2:1:1:1। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया हमारा जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात जो है ये देखो 12:24:12:12:1, ये जीन प्रारूप अनुपात है। तो ये इस प्रकार से हमारे हो गया द्विसंकर संकरण। इसके बाद हम बात करते हैं युतक्रम क्रॉस। देखो युतक्रम क्रॉस में सबसे पहले हम लेते हैं परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। देखो जब F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। ये देखो F1 पीढ़ी हमारे पास F1 पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t प्राप्त हुआ था एक संकर संकरण में। इसका क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं। यह अप्रभावी जनक है, तो अप्रभावी जनक के साथ कराने पर यहाँ पर देखो युग्मक, इससे भी 2 युग्मक बन रहे हैं और इससे भी 2 युग्मक बन रहे हैं। इनका डायरेक्ट क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने पर हमें 4 पौधे प्राप्त होते हैं। 4 में देखो 2 तो लंबे हैं और 2 बौन हैं, यानी कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात यहाँ पर देखो हमें समान प्राप्त होता है 1:1। तो ये था अपने परीक्षण संकरण। इसके बाद देखो संकर पूर्वज संकरण। जब F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस या तो आप प्रभावी के साथ कराओ, यानी कि ये प्रभावी के साथ करा रखा है, या अप्रभावी जनक के साथ, ये अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं, तो इसे बैक क्रॉस कहा जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। ऊपर पढ़ा था हमने टेस्ट क्रॉस, उसमें डायरेक्ट अप्रभावी के साथ ही कराया जाता है। यहाँ पर हम किसके साथ कराते हैं, प्रभावी जनक के साथ कराते हैं। अब देखो प्रभावी जनक के साथ कराते हैं और अप्रभावी, सबसे पहले देखो अप्रभावी जनक के साथ कराया तो यहाँ पर देखो 2 पौधे हमें लंबे और 2 पौने प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप समान है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लंबे प्रभावी जनक के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 3 पौधे, तो 3 पौधे क्या, यहाँ पर देखो 100% पौधे, अगर अपन लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो 100% पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, और जो जीन प्रारूप अनुपात है, जीन प्रारूप अनुपात में हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 1:1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने संकर पूर्वज संकरण।